ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? এটাই শেষ নির্বাচন। মোদি আবার ক্ষমতা এলে আর নির্বাচন হতে দেবেন না। আরএসএস এবং বিজেপি বিশ্বের মতো, তাদের থেকে দূরে থাকাই ভালো। বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির সম্পর্কে জনগণকে বড় সতর্কবাণী কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? ভারতের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করেন। মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, এটাই শেষ নির্বাচন। মোদী আবার ক্ষমতা এলে আর নির্বাচন হতে দেবেন না। দেশে স্বৈরাচার আসবে বলে মন্তব্য করেছেন খাড়গে। ভারতে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে ওড়িশায় দলীয় এক সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় এই মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগে বলেন, মোদী সরকার জনগণকে ভয় দেখিয়ে তাদের পাশে আনছে। সংবিধান রক্ষার দায়িত্ব এখন আপনাদের। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের সমালোচনা করে খাড়গে বলেন, ইডির ভয়ে কেউ দল ছাড়ছেন, আবার কেউ জোট ছাড়ছেন। সবাইকে ইডি নোটিশ পাঠাচ্ছে। ওরা মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে। ভয়ে কেউ বন্ধুত্ব ছাড়ছে, কেউ দল ছাড়ছে, আবার কেউ জোট ছাড়ছে। ভোট দেওয়ার এটাই শেষ সুযোগ, এরপর আর কোনো ভোট নেই। आज जो कुछ भी है वो कांग्रेस की वजह से है। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा। आप अगर चाहते हो तो डेमोक्रेसी बच सकती है। अगर आप नहीं चाहते हो, गुलाम रहना चाहते हो, तो फिर आपकी मर्जी। पहले लगा कि हमने सरकार चलाई और आज जो कुछ भी है वो कांग्रेस की वजह से है। शिक्षा, दवाखाने, स्टील फैक्ट्रीज, पूरे देश में कुछ ना कुछ अगर दिखता है वो कांग्रेस का दिखता है। उनके क्या दिखते हैं? उनका कुछ नहीं। लोगों को लड़ाने के लिए चलो तुम लड़ते रहो, मैं मजा करता हूं बोल के वो लोग अपनी छवि बना लिए हैं। तो आपको सोचना है। आपको और एक बात कहता हूं, ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो, अभी भी देख रहे आप, परसों ही हमारे पास के एक नेता को उधर लेके गए, इंडिया का गठबंधन का। कौन है? देखो, एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। ध्यान में आ रहा है आपको? इसके बाद नो चुनाव,
उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बना देंगे। तो ये संविधान की रक्षा करना, डेमोक्रेसी की रक्षा करना, इलेक्शन बार बार होना, चुनाव होना, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप अगर चाहते हो तो डेमोक्रेसी बच सकती है। अगर आप नहीं चाहते हो, गुलाम रहना चाहते हो, तो फिर आपकी मर्जी। क्योंकि पहले तो गुलामगिरी करके आए ब्रिटिश के जमाने में। और ये SC ST OBC वालों को भी मैं ये कहना चाहता हूं, अरे हमारा देश तो गुलाम था, लेकिन आप लोग गुलामों के गुलाम थे। क्योंकि जितने अमीर थे, अमीरों के पास इन्हों काम करते थे गुलाम। अमीर लोग ब्रिटिश के गुलाम थे, तो वो एक के गुलाम, और ये गरीब लोग गुलाम के गुलाम, उनके पास काम करते थे। इसलिए सोचो भाई, फिर से आप गुलाम बनना चाहते हो? फिर से आप शिक्षण से दूर रहना चाहते हो? फिर से आप जो आपको हक मिला है नौकरी का, वो जो छीन ले रहे, उसको आप मानते हो? देखो, देश में आज भी 30 लाख वैकेंसीज है, और 30 लाख वैकेंसीज मोदी भर रहे नहीं। रेलवे में है, पोस्ट ऑफिस में है, पब्लिक अंडरटेकिंग में है, टीचर्स में है, सेंट्रल स्कूल्स में है, सैनिक स्कूल्स में है, ये सब में है। तो 30 लाख लोगों को भरने का काम आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि इसमें SC ST OBC ये लोगों को हिस्सा मिलेगा, वो लोग नौकरी आएंगे, वो लोग नौकरी के पक्के हो जाएंगे। तो इनको जैसे थे 1947 के पहले, वैसा ही रखने के लिए मोदी जी ये चाल चल रहे हैं। और एक बात मैं कहूंगा, एक मोदी साहब की एक आदत है, झूठ बोलना। आप कोई दूर दूर रह के कोई बीजेपी या BJP के लोग सुन रहे हैं, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किसने किया? अब कम से कम 20 करोड़ नौकरियां होना था। दिए आपको नौकरी, फिर बोल रहे हैं, आज पेपर तो आप रोज पढ़ते हैं, पेपर में हेडलाइन क्या है? मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी क्या है? 2 करोड़ नौकरियां नहीं देना। ওড়িশার ভুবনেশ্বরে এক জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় কংগ্রেস সভাপতি উগ্র হিন্দুত্ববাদী RSS বিজেপি সম্পর্কে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, RSS এবং বিজেপি বিষের মতো, তাদের থেকে দূরে থাকাই ভালো। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধীর কর্মসূচি প্রসঙ্গে খার্গে বলেন, রাহুল গান্ধী ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করতে চান, সেই কারণেই তিনি ভালোবাসার দোকান খুলেছেন। কিন্তু বিজেপি এবং RSS ঘৃণার দোকান খুলেছে, তাই তাদের ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে। বিজেপি এবং RSS বিষের মতো, তারা আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে। मैं ये नहीं चाहता कि एक दूसरे से लड़ो, वो मोदी करते हैं डिवाइड एंड रूल। राहुल जी तो बोले, भाई मैं तो मोहब्बत की दुकान खोला हूं, नफरत की नहीं। लेकिन यहां बीजेपी RSS ये तो नफरत की दुकान खोल के बैठे हैं। ऐसे लोग हमारे देश के लिए जान दिए, और मोदी जी सबकी जान ले रहे। अरे सुनो भाई, सुने तो ही ज्ञान आता है, ज्ञान आए तो ही आप बोल सकते हैं। स्लोगन शाउटिंग मेरे लिए करे तो मैं खुश हो जाऊंगा। 16% SC है,
बैकवर्ड्स अधिक है, इसके बावजूद भी इन लोगों को कोई आज तक बड़ा काम नहीं मिला। ये पटनायक के गवर्नमेंट में कोई बड़ा आदमी या कई बड़े हुद्दे पे इन्होंने नहीं बिठाया। इसीलिए आप हिम्मत करो, एक हो जाओ, अपने हकूक के लिए लड़ो। मैं ये नहीं चाहता कि एक दूसरे से लड़ो, वो मोदी करते हैं डिवाइड एंड रूल, लेकिन मैं नहीं, मैं देश को एक रखना चाहता हूं। राहुल जी देश को एक रखना चाहते हैं। राहुल जी तो बोले भाई मैं तो मोहब्बत की दुकान खोला हूं, नफरत की नहीं, लेकिन यहां बीजेपी आरएसएस ये तो नफरत की दुकान खोल के बैठे हैं। और इसी के वजह से आपको होशियार रहना चाहिए। अगर आप ये कहें अरे सुनो भाई, सुने तो ही ज्ञान आता है, ज्ञान आए तो ही आप बोल सकते हैं। स्लोगन शाउटिंग मेरे लिए करे तो मैं खुश हो जाऊंगा, बाकी का समझ तो नहीं पाएंगे आप। देखो बीजेपी और आरएसएस इतनी बुरी है और उसके संग में इन्हों है। फर्ज करो अगर कोई आदमी, हम कहते हैं भाई ये विष के जैसा है, ये लोग बहुत डेंजर है, इसीलिए उनको दूर रखो, उनको टेस्ट मत करो, हमने कहा। अगर कोई ये कहता है तो भाई हम बोलते ये विष है, पॉइजन है, इसके पास मत जाओ, उसको देखो मत। अगर कोई ये भी कहता है नहीं वो विष है या नहीं, मैं जरा चाट के देखता हूं, तो क्या होगा? अरे तुम चाट के देखे तो भी मरेंगे, दूर से देखे तो उनका अन्याय अत्याचार भी तुमको मालूम होगा। तो जैसा ये आरएसएस और बीजेपी ये विष जैसे है, पॉइजन है, एक एक करके हमारे हकूक को छीन ले रहे हैं। एक एक करके हमारे जितने भी हक थे, महिलाओं के हो, एसटी के हो, एससी के हो, वो सब खत्म कर रहे हैं। आप देखिए बाजू मणिपुर में क्या हो रहा है, हजारों लोग मर रहे हैं, महिलाओं का रेप हो रहा है, सैकड़ों गाड़ियां जल गए, घर जल गए। कहां है मोदी जी, कहां है बीजेपी? यहां सिर्फ हमको दिखाने के लिए वहां यहां ऐसा फिरते हो। जाके अपनी सूरत बताओ मणिपुर में, जाके बताओ नागालैंड में, तब आपको मालूम होगा। देश को एक रखने के लिए अगर कुर्बानी भी देना पड़ती है तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप में वो हिम्मत नहीं। जब इंदिरा गांधी जी को कहा गया, और इंदिरा गांधी जी भी ये जानती थी कि आज नहीं कल मुझे धोखा है, मेरे जान को खतरा है, फिर भी मैं डरने वाली नहीं है, बोल के उन्होंने अपना आखिरी भाषण कहां कहा था? यही कहा था। जो नेता ने आखिरी भाषण यहां कही, जाने का बाद उनके शरीर में 32 गोली डाल के उनको मार दिया। क्या कसूर था? क्या किसी के पैसे लूटे थे? क्या किसी का माइन लूटा था? क्या किसी की संपत्ति हड़प की थी? उन्होंने देश को एक रखना चाहते थे, लेकिन ये लोगों ने मार दिया। राजीव गांधी यही चाहते थे, जैसा मां देश को एक रखना चाहती है वैसा ही हम भी करेंगे। तब उन्होंने भी जब मद्रास में, चेन्नई में गए, श्रीपेरुम्बदूर में जब मीटिंग हो रही थी, तब एक महिला ने सीढ़ियों पे ठहर के स्वागत करते हो
वो महिला अपने कमर पे मानो बॉम्ब बनाकर लेकर बांध के लेके गई थी और वो हार डालते डालते उनके गले में बॉम्ब स्फोट हुआ और राजू जी के देह का शरीर का टुकड़े 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 हो गए। उनका सूरत भी कोई पहचानता नहीं था। उनका शरीर के हर एक भाग अलग अलग हो गए थे। वो किसके लिए उन्होंने किया? वो देश के लिए किया कि अपने लिए किया? बोलिए आप। फिर ये पटनायक को समझ में नहीं आता, ये आरएसएस को समझ में नहीं आता, ये बीजेपी को समझ में नहीं आता। ऐसे लोग हमारे देश के लिए जान दिए और मोदी जी सबकी जान ले रहे। वो ये जानते हैं, बे डालो, हमारी बात नहीं सुनता, ईडी का रेड करो, इनकम टैक्स का रेड करो और आईटी का रेड करो। ये सब करके उन्होंने हुकूमत चला रहे। हम प्रेम से हुकूमत चलाए। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।